हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि आपके रीयूनियन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। मतलब मैं ये नहीं देख रही कि आपका रीयूनियन कब होगा, यानी कि आप रिकन्सिलिएशन में कब आएंगे, कब आप रीयूनियन में आएंगे, लेकिन आपके रीयूनियन में प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या रुकावटें हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स का बेहद शुक्रिया। मेरे लिए कल एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। छोटी सी अचीवमेंट थी लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करती थी, बिकॉज़ मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक साल के अंदर भी एक हज़ार भी जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और लेकिन मेरी फैमिली मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट करती रहती थी, स्पेशली माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, मेरा बेटा ख़ास तौर पे। और कल मैंने अपने बहुत 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 क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर किया। और कम्युनिटी पोल पे इसलिए शेयर किया क्योंकि ये हुआ ही पॉसिबल आप लोगों की वजह से। आपको मेरी आवाज़ से खुशी महसूस हो रही होगी। मैं बहुत मैंने परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला जो हैं वो, आप छोटी सी भी मेहनत करें, कोई भी काविश करें, तो खुदा ताला उसका रिवॉर्ड देता है। कम से कम इंसान को तसल्ली हो जाती है कि उसने मेहनत की। और फिर इंसान का काम है कि उस मेहनत पे मज़ीद इन्वेस्ट करे, अपनी काबिलियत को बढ़ाए, उसको और पॉलिश करे। और यही मेरी दिन रात कोशिश होती है। मैं जिस भी स्किल को सीखती हूँ मैं उसमें अपनी पूरी एफ़र्ट डालने की कोशिश करती हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। फिर जब उस चीज़ पे आपको कमांड हो जाती है, आप उसको इन्जॉय करने लगते हैं और फिर वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से, लर्निंग ज़ोन के बजाय अब आप ग्रोथ ज़ोन में आ जाते हैं। तो बस मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों की बेहद ममनून हूँ। ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट को भी देखा और अप्रिशिएट किया। मैं डेफ़िनेटली नाम उनके कॉन्फिडेंशियल रखूँगी, बट आई नो कि कौन फ़र्स्ट हेलो कहता है, कौन दुआएं देता है, कौन मुबारकबाद देता है। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, तो थैंक यू सो मच। और मैं एक अच्छी सी चॉकलेट लाई थी और फिर मैंने कल वो है चॉकलेट अपने बच्चों को दी। मतलब एक तो नहीं लाई थी ऑफ कोर्स, बट ये कि मैं चॉकलेट्स ले आई थी। केक वेक का टाइम नहीं था बिकॉज़ मेरे बच्चों के असेसमेंट्स भी चल रहे हैं, तो उनको भी मैंने ड्यूटी लगाई हुई है। बट छोटी सी सेलिब्रेशन, बट छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट करनी चाहिए। और आप लोग, काश यूट्यूब में ऐसा कुछ होता कि मैं आपको भी चॉकलेट खिला सकती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए जी, सबसे पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके रीयूनियन में क्या रुकावटें हैं, आपकी ये रीयूनियन में क्या रुकावटें हैं। लवर्स कार्ड्स तो बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। जेमिनी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अरे ये तो पॉजिटिव चीज़ लग रही है। रीयूनियन में रुकावटें तो नहीं, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपके रीयूनियन की रुकावटें आप लोगों की अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं, या आप लोगों की अपनी ही प्रॉब्लम्स थीं। मुझे थी इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज सिर्फ इस कार्ड की वजह से, 5 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। आई थिंक आप दोनों को, आप लोग अपनी अपनी दोनों लाइफ में अपनी अपनी जगह फाइनेंशियली काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, इसलिए आप दोनों ने अपने आप को यूनियन में रखने के बजाय एक दूसरे से दूरी इख्तियार करना मुनासिब समझा। बिकॉज आपको क्लैरिटी है, आपको पता है कि ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके लवर हैं, आप इनके लिए पैशनेट हैं, ये आपके लिए पैशनेट है। लेकिन आप दोनों के साथ फाइनेंसेस जो हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे को स्टेबिलिटी देते ही तब हैं, रिश्ते में पोटेंशियल आती तब है, पैशन आता ही तब है जब आपका जहन पुरसुकून होता है। तो यहाँ पर सारा पैसा, सारा मामला फाइनेंसेस का है। कोई किसी को पैसे के लिए छोड़ के नहीं गया, या किसी ने पैसे की वजह से किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन रीयूनियन की रुकावट सबसे बड़ा है ही पैसा। जब कोई आप दोनों में से अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं समझ रहा, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। लड़ने के बजाय दूरी बेटर है।
लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई पार्टनरशिप मिली है, आप किसी से कोलैबोरेट करे हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, आपको कोई ऐसी उम्मीद मिली है जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अब बेटर हो रही है। आपने कुछ दिनों पहले, कुछ अरसे पहले, कबलस ये कि नया साल शुरू हो, बिकॉज अब कल से तो या आज से जब ये रीडिंग अपलोड होगी 1 नवंबर होगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये साल शुरू होने से पहले या कुछ 5 महीने पहले आपने बड़ा टफ़ टाइम देखा है, और इस टफ़ टाइम में आपको लग पता गया कि हकीकत रिश्तों की, अपनों की क्या होती है। किसी ने किसी को फाइनेंशियली बहुत टफ़ टाइम दिया, तो ये एक ऑब्स्टिकल आपके रियूनियन में इसलिए बन रहा है कि आप दोनों ही एक पेज पर इमोशनली अवेलेबल नहीं थे एक दूसरे के लिए। ऑल्दो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, आप दोनों को फ़ील होता है कि हमारे दरमियान ये चीज़ें कैसे आ गई, हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम तो इन सब चीज़ों के मामलात में नहीं पड़ते, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। जब इंसान का जहन पुरसुकून नहीं होता तो उसका कुछ भी सुकून में नहीं होता। लेकिन अब रीयूनियन की ऑब्स्टिकल्स में ये कि 2 इम्पॉर्टेंट बातें ये कि अगर आपको ये पार्टनरशिप मिली है और अगर आप इस पार्टनरशिप पर काम कर सके तो आप अपनी लाइफ में पीस ला सकेंगे, वरना आप इस वक्त भी जो कुछ कर रहे हैं स्ट्रगल, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। या तो ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं। तो आपके रीयूनियन की सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आपके पार्टनर जब कभी भी आपके सामने आना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियली स्टेबल फॉर्म में आना चाहते हैं। वो वाले वक्त में और उस फेज़ में नहीं खड़े होना चाहते कि आप उनको कुछ दें, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स से क्लियर हो रहा है। कोई बहुत ही डिग्निफाइड है, आपके लवर होने के बावजूद भी बहुत ही कोई डिग्निटी से काम लेता है, यानी कि थोड़ी गैरत से काम लेता है। कोई ऐसा सा पर्सन नहीं है आपका लवर कि वो उसको मतलब वो कुछ मांगे तांगे, कुछ ऐसी वाली बात है। इंडिपेंडेंट होकर वो आपके सामने आना चाहता है। बट फॉर श्योर ये पीस आएगा, क्योंकि मुझे इनका रीडिंग नेगेटिव नहीं लग रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई किसी फेज़ को कंप्लीट कर रहा है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है ये फेज़ कंप्लीशन पर आने वाला है। लेट्स सी मोर। रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। आपके रीयूनियन में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं? व्हाट आर दी ऑब्स्टिकल्स इन योर रीयूनियन? आपके दोबारा मिलने में क्या रुकावटें हैं? 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द हैंग्ड मैन। Knight of Swords, Queen of Swords. All right. अब क्लियर हुआ। आप दोनों की बातचीत नॉर्मल हुई है। अब आप दोनों शायद अब नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं या बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे बातचीत हो रही है कि जैसे नो कांटेक्ट हुआ ही नहीं था। जबकि दोनों को अपनी अपनी जगह ये बात पता है कि जब हम नो कांटेक्ट में थे तो हम कितनी तकलीफ़ में थे। लिटरली आप लोगों को रातों को नींद नहीं आती थी। आपको एक वक्त में ऐसा भी लगा कि जो मेरा जो कुछ भी बचा कुचा है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं बचेगा। आप इस रिलेशनशिप के लिए क्या, बल्कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं थे। आप लोगों को लगा कि जैसे जैमर्स लग गए हैं। फिर जो ऑब्स्टिकल की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ही यही कि किसी को ढूंढना, किसी की तरफ जाना, अंधेरों में ढूंढना कि कोई है या नहीं है। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शुरुआत में ऐसा हो गया कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। आपके पार्टनर आपको ये सोचते रहे कि सही टाइम नहीं था जिस वक्त इसको छोड़ा, अब इसके पास अगर गया तो मसला होगा। आपके पार्टनर ये सोचते रहे कि सही टाइम पे नहीं छोड़ा था, अगर उसके साथ सही रवाबित होते तो वापसी के दरवाजे होते। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स पर आकर ये बात आके रुकी है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको बीच में ऑफ़र भी की, बात करने की भी कोशिश की, खैर खैरियत भी पूछने की कोशिश की, लेकिन आप कुछ इस तरह के थे। आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है इस दौरान। आपकी काफ़ी सेविंग्स रही, आपकी काफ़ी तबीयत ख़राब रही, और इस पूरे प्रोसेस में ये आप हों या आपके पार्टनर हों, आप दोनों मेंटली आप लोग नहीं अवेलेबल थे, और उस अवेलेबिलिटी के ना होने की वजह से चीज़ें रुक गई आपके रिलेशनशिप में। कभी कभी तो आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि सब कुछ छोड़ो छाड़ो और भाग के मिल लो, लेकिन वो बहुत ही कुछ सेकंड्स की एनर्जी होती थी। फिर आपको इमीडिएटली ख्याल आता था कि नहीं, बिल्कुल सही है, अगर दूर हैं तो ठीक है, दूरी है सही है, अच्छी ही बात है दूरी है। बहुत सारी चीज़ें आपने थोड़ी रिफ्लेक्टिव मोड में रखी। तो बहुत यहाँ पेंटिकल्स हैं, बहुत यहाँ पर सोचें हैं, बहुत यहाँ पे परेशानियाँ हैं। तो ये सब कुछ झमेले हैं जो आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में जो हैं वो मसाइल हैं। तो अब देखते हैं कि अगर ये ऑब्स्टिकल्स हैं तो इनको मज़ीद काउंटर चेक करते हैं कि क्या ये जो रीज़न्स आई हैं ये वाकई यही रीज़न्स हैं या नहीं। लेट्स सी। आपके रीयूनियन के ऑब्स्टिकल्स, प्लीज़ मुझे मज़ीद कार्ड्स दीजिए। माय एंजल, माय स्पिरिट, माय गाइड्स, अल्लाह ताला मुझे प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। पाथवे नंबर 35, सडन वेल्थ, 25 ऑनर, 7 मैसेज ऑफ मैसेज। हाँ जी, मैच्योर वुमन। रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक आप लोग अब नॉर्मलाइज फेज़ में आ गए हैं। आप दोनों को इस रीयूनियन में आने से पहले जो सबसे बड़ा अंदाज़ा हुआ है अपने ज़िंदगी के मकसद को जानने का, पाथवे, इसमें आपको एक्सपीरियंस मिला, ज़िंदगी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लोग क्या होते हैं, हकीकतें क्या होती हैं। आप दूर रहे एक दूसरे से, एक दूसरे को आपने ईविल पोर्ट्रे नहीं किया, आप दोनों ने दूर रहकर भी एक दूसरे की पोजीशन को समझा। आप दोनों अपने अपने महाज पर दूर रहकर लड़ते रहे हैं। कभी भूले भटके किसी ने किसी को मैसेज किया, उस मैसेज का जवाब भी मिला, कन्वर्सेशन स्टार्ट भी हुई, लेकिन कहाँ खो गई कुछ नहीं पता। इस फेज़ में कि रीयूनियन कब, रीयूनियन के ऑब्स्टिकल्स क्या हैं वो एक तरफ, लेकिन मुझे इतनी अच्छी इस वक्त आप लोगों की रीडिंग लग रही है, मुझे लग रहा है कि कोई अपने आप को पहचान गया। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बड़ा मैच्योरिटी से मुजाहरा किया है। यकीनन जो मेल हैं उनकी पार्टनर फ़ीमेल हैं तो वो बहुत मैच्योर हैं, और अगर आप ख़ुद एक फ़ीमेल हैं और व्यू कर रही हैं रीडिंग को तो आप ख़ुद बहुत मैच्योर हैं। आपने इस वक्त बहुत ही पुख्तगी से, मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से आपने अपने इस पर्सन के फेस को लिया है। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि रीयूनियन कभी भी ऐसा ना समझिए कि ये आपके नो कांटेक्ट में आपके सेपरेटेड पार्टनर के साथ ही होगा, यानी कि जिस पार्टनर के साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं और ऑफिशियली भी कांटेक्ट में नहीं हैं। रीयूनियन ऑफिशियल कपल्स के साथ भी नहीं हो पाता बाज़ दफ़ा, यानी आप मियाँ बीवी हैं, घर में रहते हैं, फिर भी रीयूनियन नहीं हो पाता, कुछ बातों पे लड़ाइयाँ ऐसी हो जाती हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त किसी ने इस मरहले को जीता है। 777, अगर एक और 7 होता, हमेशा मैं इस कार्ड पर आने पे कहती हूँ अगर एक और 7 होता, और आज मैं ये कार्ड बहुत करीब से दिखाऊंगी बिकॉज इस पर 777 लिखा हुआ है, अगर एक और नंबर होता तो ये मेरा चैनल का नंबर होता। ठीक है, देख लीजिए, 11 भी है और नीचे 777 भी है। यानी कि एक तो होता है नाराज़गी और एक होता है इस नाराज़गी के अंदर पीछे छुपे मकसद को समझना। तो इस दौरान जब आप लोग रीयूनियन में या यूनियन में नहीं रहे तो अपनी अपनी
अपनी अपनी जंगें लड़ी हैं आप लोगों ने और अपने अपनी जगहों पर फतह ली है, यानी कामयाबी मिली है। अब ये है कि अब आप लोगों का रीयूनाइट होना वो एक अलग रीडिंग होगी, लेकिन अभी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि कोई बहुत अच्छे तरीक़े से संभला है, किसी ने बड़े ही अच्छे तरीक़े से अपने आप को इन्हीं कड़वे तजुर्बों में अपने आप को पहचाना है और अपने साथ साथ अपने पर्सन को भी पहचाना है कि भाई अगर मेरा मीटर घुमा हुआ था और मेरा दिमाग ख़राब हुआ था तो इसने कितनी सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया, ये वहाँ खड़ी रही, ये वहाँ रुकी रही, इसने कोई टैंट्रम्स थ्रो नहीं करे, इसने सब कुछ नहीं किया। और अब रीयूनियन की पोजीशन में अगर हम हैं तो किसी मकसद से हैं। बहुत कन्वर्सेशन होगी जब कभी भी आप लोग रीयूनाइट होंगे, बहुत बातें होंगी, बट जो एक्सटेंड करने की बात थी वो ये कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने अपने महाज पर लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे और कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑनर मिला है आपको। हाँ, ये ऑनर मिला है। पैसे अचानक से आए हैं। अब मैंने शुरू में, मुझे नहीं पता, देखिए जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मुझे शुरू में नहीं पता था, लेकिन फाइनेंशियल, जब जेब खाली तो सब कुछ खाली, जब जेब भरी हुई तो सब कुछ अच्छा, ये वो वाली बात थी। और रीयूनाइट होने का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही था, रीयूनियन में ना होने का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही था, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या एनर्जी है रीयूनियन होने में या रीयूनाइट होने में, आपकी रीयूनियन होने में क्या मज़ीद ऑब्स्टिकल्स हैं और उसकी क्या एनर्जी है। कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी, मिस्टिज्म, डिस्कवरी। वाओ, मैंने अभी कहा था कि किसी ने किसी को पहचाना, अपने आप को पहचाना। देखें, बहुत अच्छी बात थी कि अगर आप लोग रीयूनाइट नहीं हुए हैं अभी तक, बिकॉज़ अगर आप अभी रीयूनियन में होंगे तो आप लोग सिर्फ लड़ेंगे एक दूसरे से, बिकॉज़ आपने अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लिया है। बिकॉज विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे मिस्टिज्म का कार्ड कंफर्म हो रहा है कि आपने अपने आप को सीक्रेट रख लिया है। प्लस आपके पर्सन को इस वक्त सारी दुनिया धोखेबाज लग रही है, उनको सब लग रहा है कि सब लोग धोखा देते हैं, कुछ भी नहीं है, चीज़ें धुंधली हैं, लेकिन ये धुंध हट रही है। इनसिक्योरिटी उनको इन तमाम मामलात में, जो मैंने पहले कहा था कि उनको हमेशा से पता है कि आप मौजूद हैं, वो वहीं खड़े हैं। आप मैच्योर वुमेन वाली बात कि वो वहीं खड़ी हुई है, और अगर आप ये खुद हैं तो आपको पता है मैं वहीं खड़ी रहूँगी। मैं फ़ीमेल को यहाँ पे इसलिए एम्फेसाइज करी बिकॉज यहाँ पे मैच्योर वुमेन का कार्ड आया, एंड दे कुड बी एनी बडी, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त आपके पार्टनर ने, आपने अच्छा किया कि आप लोग यूनियन में नहीं हैं, बिकॉज वो इमोशनली, आप इस कार्ड को देखें गौर से, इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। उन्होंने अपने दिल धड़के ही ना इन मामलात पर, उसको बंद किया हुआ है, जबकि आपकी तरफ से उनको ये तमाम डेविल सॉर्ट ऑफ एक पुल फील होता था। लेकिन उन्होंने कहा मैं रिश्तों को ख़राब करूं, इससे बेहतर है कि मैं दूर रहूं, चाहे घर में रहते हो या आप लोग कहीं अलग अलग जगहों पे रहते हो। और आप दिन ब दिन सीक्रेट होते चले गए। जब आप सीक्रेट होते रहे, आप इस डोर को ओपन होने का वेट कर रहे थे, कब ये दरवाज़ा खुले, कब ये पिंडारा बॉक्स खुले और मुझे पता चले कि भाई इतनी सारी दूरियों पे की पीछे वजह क्या है। और ये डिस्कवरी हुई है लिटरली। किसी को यानी किसी को इल्हाम तो मैं नहीं कहूँगी नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन आगही, अवेकनिंग, कव्वाली सुनते सुनते कहते हैं ना, आमद हो रही है। तो ये वो वाली बात है, यानी किसी को वाकई दिल से पता चला है कि यार मुझे जब कभी भी तकलीफ़ और परेशानी में किसी एक इंसान का ख्याल आता है, वो इसी का ख्याल आता है। और ये उसी कौन है, असी तुसी पियांगे लस्सी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपकी, अगर आप लोग की रीयूनियन होने में ये ऑब्स्टिकल्स थे जनाब, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि ये मसाइल थे। बिकॉज इन मसाइल में आप और आपके पार्टनर एज अ पर्सन बड़े अच्छे डिस्कवर हुए हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पीपल, बिकॉज कन्फ्यूजन हटी है, इनसिक्योरिटी हटी है, मिस्टिज्म हटा है और डिस्कवरी हुई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है तो देखते हैं कि आपका पोटेंशियल आउटकम क्या है। पहले मैं एडवाइस निकालूंगी, उसके बाद में एंजल आंसर निकालूंगी, येस और नो, ठीक है।
और मुझे 99% यकीन है कि येस और नो सेशन में सब ये पूछेंगे हमारा रियूनियन कब होगा। अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस है? स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। इसी तरह डटे रहिए, आप में बहुत हिम्मत आ गई है। ओके कार्मा, ये चीज़ें जो आपने अभी फेस की हैं, इस तरह का टर्मोइल आपका एक जेनेरिक और एंसेस्ट्रल पैटर्न भी है। ये चीज़ें आपको जेनेटिकली मिली हैं और ये आपके पार्टनर को भी जेनेटिकली मिली हैं। किसी ना किसी की भी कोई चीज़ आप लोगों ने इस वक्त फेस की है। किसी की कोई नज़र लगी, कोई बद्दुआ लगी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, कोई किसी का कुछ, आपके अपने हाथों भी कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और ये जो अवेकनिंग हुई है ना, आपने जाना है अपने आप को, और जानने में आपको पता चल गया है कि यार मेरी एक ही गलती थी जिसकी वजह से मैं इतने प्रॉब्लम्स में आया। तो इसकी वजह से आपने अपने आप को जान लिया है। आप बहुत बहादुर हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को बरकरार रखें, बिकॉज़ यही चीज़ आपकी आइडेंटिफाई हुई। ठीक है, अब देखते हैं जनाब आपका येस और नो सेशन। ठीक है, मैं शुरू में कहना भूल गई, ये होती है यानी कि अचानक वाले सरप्राइजेस। अचानक वैसे सरप्राइज़ को ही कहते हैं, तो ये मैंने आपके लिए बोनस कर दिया। येस और नो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। सिर्फ येस और नो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर येस है या नो। ठीक है, जो भी आपके अपने जहन में सवाल हो, प्लीज़ फोकस ऑन योर क्वेश्चन, प्लीज़ फोकस ऑन योर क्वेश्चन, प्लीज़ फोकस ऑन योर क्वेश्चन। One, two, three. It's 50-50. You need to work on the situation. ठीक है, इट्स 50-50। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बहुत 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 शुक्रिया आपका मुझे सपोर्ट करने का, मुझे मोटिवेट करने का, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहने का। मेरा इसी तरह साथ दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ठीक है, और खुश रहिए। बाय बाय।